Hi dosto, welcome to Blue Pen, Blue Marker. So this time again we are with this book. This is the final lecture, very final lecture, and this book is now finished. Now we are going to complete chapter number 11th, and because this chapter has been completed, now the remaining thing is exercises. On page number 52 of exercises, let's do complete them. हम लोग उसको कंप्लीट करते हैं दोस्तों. हमारे पास बोर्ड नहीं है इस वक्त लॉकडाउन की वजह से, सो हम इसको वैसे वर्बली कंप्लीट कर लेते हैं. आप लोग ध्यान से देखिएगा, किताब को अपने सामने रखिए और फिर उसको देखते चलिए. तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं. एक्सरसाइज में पेज नंबर 52 में है, दो क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन 1 में बोल रहा है ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, हम इसको भरना है. और क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ एक्सप्लेनेशन टाइप के क्वेश्चंस हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसको भी हम लोग पूरा कर लेते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्लीट द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो. कहते हैं कि निम्न में जो कुछ कथन दिए हुए हैं इसको आप कंप्लीट करिए, इसको आप पूरा करिए. पहला क्वेश्चन है ए, अ नॉवल इज़ अ वाइटल रिकॉर्ड ऑफ. हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों कि जो नॉवल है एक वाइटल रिकॉर्ड है, एक है ना, एक रिकॉर्ड है. तो एक किस तरह का रिकॉर्ड है, तो हम जानते हैं ये जो रिकॉर्ड है, तो इसको आप भर लीजिए, लिख लीजिए, आपके स्क्रीन पे भी आ जाएगा. व्हाट वी सी, है ना, फील, एक्सपीरियंस, थिंक एंड लर्न फ्रॉम लाइफ. तो यही है ये एक वाइटल रिकॉर्ड. नॉवल एक वाइटल रिकॉर्ड है. व्हाट वी सी, जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ हम फील करते हैं, जो कुछ हम एक्सपीरियंस करते हैं, और जो कुछ हम सोचते हैं, और जो कुछ हम ज़िंदगी से सीखते हैं, यही है नॉवल का वाइटल रिकॉर्ड. क्लियर है. बी में आते हैं. अ नॉवल इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ डैश थ्रू डैश. आप देखिए बुक में, तो कहता है कि थ्रू से पहले क्या होगा, तो नॉवल एक एक्सप्रेशन है, एक अभिव्यक्ति है किसका, जीवन का, लाइफ का. सो थ्रू से पहले आप लाइफ लिखिए, और थ्रू के बाद आप क्या लिखिए, द मीडियम ऑफ लैंग्वेज. इन द मीडियम ऑफ, थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेज, मतलब ये लैंग्वेज के माध्यम से ज़िंदगी की अभिव्यक्ति है. अब हम लोग बात करते हैं सी के बारे में. क्वेश्चन सी बोल रहा है, ए नॉवल ग्रोज डैश. कहते हैं कि नॉवल जो है वो ग्रो होता है. वो कहाँ से ग्रो होता है, तो आप ले लीजिए. तो नॉवल जो हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो हम नॉवल है वो ज़िंदगी से ही तो आता है ना, ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से आता है. जो हम देखते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम ज़िंदगी से सीखते हैं, उसी से. तो आप खाली जगह में लिख लीजिए, आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, है ना, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ये, डायरेक्टली आउट ऑफ लाइफ. अ नॉवल ग्रोज डायरेक्टली आउट ऑफ लाइफ, मतलब डायरेक्टली ज़िंदगी से वो क्या होता है ना, ग्रो होता है, निकलता है. हम डी के बारे में बात कर रहे. नॉवेल्स आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ, खाली जगह है तो वहाँ हम क्या भरेंगे, तो आपके स्क्रीन पर है, आप देख लीजिए, है ना. तो आप डी के खाली जगह में भरेंगे इमेजिनेशन एंड इंटेलेक्ट दैट एक्सप्रेसेस लाइफ इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी. आप समझ में आगे बात क्या, इमेजिनेशंस एंड इंटेलेक्ट दैट एक्सप्रेस लाइफ इन द फॉर्म ऑफ ए स्टोरी. ये खाली जगह में होगा, आप इसको देख लीजिए. हम लोग ई के बारे में बात कर रहे. द वाइकर ऑफ वेकफील्ड डील विद. कहता है कि वाइकर ऑफ वेकफील्ड जो है वो किस चीज़ से डील करता है, हम लोगों ने पढ़ा है पीछे. आप खाली जगह भर लीजिए. क्वेश्चन नंबर ई में है ना, तो खाली जगह में होगा a character who undergoes pain and misfortune but ends up triumphant with his faith in God. वो बहुत सारी चीज़ें को झेलता है, बदकिस्मती को झेलता है, लेकिन चूँकि उसका विश्वास भगवान पर, खुदा पर होता है, गॉड पर होता है, वो फाइनली वो क्या होता है, उसकी विजय होती है, वो विजयी होता है. ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ई के, जो खाली जगह था उसका हो जाएगा. चलिए बात करते हैं. जेन ऑस्टेन इन्फ्यूज्ड. एफ जो है, एफ का जो ब्लैंक है उसमें आप क्या भरिएगा, जेन ऑस्टेन इन्फ्यूज्ड डैश एंड डैश इनटू इंग्लिश नॉवल. तो एंड से पहले आप भरिए गुड सेंस, एंड के बाद भरिए आप बैलेंस. हम जानते ना कि जेन ऑस्टेन ने क्या किया था, क्या इन्फ्यूज़ किया था उनने,
उन्हें इन्फ्यूज़ किया था गुड सेंस और बैलेंस, इन दोनों को है ना अपने नॉवेल्स में, इंग्लिश नॉवेल्स में क्या क्या था, रखा था, अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ किया था, डाला था। क्लियर है। अब हम लोग जी के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जी, डिकेंस हैड द नेक ऑफ कंबाइनिंग डैश विद डैश। तो विद से पहले ह्यूमर दीजिए आप, ह्यूमर HU देख लीजिए स्क्रीन पे, ह्यूमर एंड पैथोस। पैथोस और ह्यूमर को, दोनों को, सीरियसनेस और ह्यूमर, हंसी मजाक, दोनों को अच्छी तरह से उसको मिलाना उसने, डिकेंस ने मिलाया था। तो चलिए ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स था ख़त्म हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जो कि हमारा डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, राइट द नेम ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द नॉवेल। कहते हैं कि अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द नॉवेल का है ना नेम के, राइट द नेम ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द नॉवेल। ओके, तो हम लोग उसमें क्या बोलेंगे, द अर्लीस्ट फॉर्म है ना ऑफ द नॉवेल। द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ द नॉवेल आर द ग्रीक रोमांसेस। आप लिख लीजिए ना, द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ नॉवेल आर द ग्रीक रोमांसेस। दोस्तों बोर्ड नहीं है कि मैं लिख सकूं, आप सुन लीजिए, लिख लीजिए, आर द ग्रीक रोमांसेस। क्लियर है। हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, विच वर्क इज़ कंसिडर्ड द पायनियर ऑफ द मॉडर्न नॉवेल। विच वर्क इज़ कंसिडर्ड द पायनियर ऑफ द इंडियन नॉवेल। ओके, तो आप देख लीजिए, द वर्क ऑफ बनियान। बनियान कौन थे दोस्तों, जो 1628 से 88 तक थे, उनने नॉवल लिखा था द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। तो हम लिखेंगे कि द बनियान्स नॉवल द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज कंसिडर्ड टू बी द पायनियर ऑफ द मॉडर्न नॉवेल। ठीक है, चलिए इसको आप लिख लीजिए। चलिए हम अगला बात करते हैं, हु रोट द, हम लोग क्वेश्चन 3 के, क्वेश्चन नंबर दूसरे का 3 जो थर्ड क्वेश्चन है, हु रोट द लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ द रॉबिन्सन क्रूसो। किसने लिखा था, है ना, तो हम लोग कहेंगे कि डैनियल डीफो वॉज द नॉवलिस्ट। डैनियल डीफो, DEFOE, डीफो, जो कि 1660 से 1731 तक ज़िंदा थे। तो हम लोग बोलेंगे डैनियल डीफो है ना रोट द लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो। हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न नॉवेल। तो हम सब जानते हैं दोस्तों, रिचर्डसन। तो हम लोग बोलेंगे रिचर्डसन इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न नॉवेल। तो हम लोग आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, हु इज़ द फर्स्ट राइटर ऑफ द हिस्टोरिकल नॉवेल। तो कहता है कि हिस्टोरिकल नॉवेल जो है उसका लिखने वाला कौन है, हु इज़ द फर्स्ट राइटर ऑफ द हिस्टोरिकल नॉवेल्स। तो हम बोलेंगे कि ये जो है सर वाल्टर स्कॉट। सर वाल्टर स्कॉट इज़ द फर्स्ट राइटर ऑफ द हिस्टोरिकल नॉवेल। चलिए दोस्तों, तो ये कुछ एक्सरसाइजेस थे, कुछ क्वेश्चंस थे जो फिल इन द ब्लैंक्स थे फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में थे कुछ क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के थे, आसान थे, हमने आपको बता दिया, आप इसको देख लीजिए, ज़्यादा कुछ है नहीं, इसको थोड़ा आप ध्यान से पढ़िएगा। इसमें 7 मार्क्स का आता है, और ये जो बुक आप देख रहे हैं आज ये फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया। अब हम लोग ग्रामर की तरफ लौटेंगे और दूसरे क्वेश्चंस की तरफ लौटेंगे। चलिए कैसा लगा आपको ये चीज़, ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा।